हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं ये सारे प्रीवियस एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, यानी कोई ऐसा आदमी जिसको कि जो है किसी ऑक्यूपेशन का लंबा अनुभव हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेटरन। ठीक है, और बाकी इसके और शब्दों का हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। जीनियस मीन्स होता है अ पर्सन हु इज वेरी इंटेलिजेंट। सीजन मीन्स कि अ पर्सन विथ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, यानी किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में जिसको लंबा अनुभव हो। तो वेटरन एंड सीजन बोथ आर वेरी क्लोज, सो डोंट गेट कंफ्यूज। वेटरन इज द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट वन इज एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मीन्स होता है कि अ पर्सन हु इज गुड एट बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल्स, यानी कि एक ऐसा आदमी की जो कि दोनों हाथों से इक्वल तरीके से इक्वल स्किल के साथ काम कर सके, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम। तो वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम को बोला जाता है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एपिटॉफ। एपिटॉफ मीन्स कि किसी जो है मकबरे पर, किसी कब्र पे जो वर्ड्स लिखे होते हैं, दैट वी कॉल एपिटॉफ। बाकी के वर्ड्स का मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। एपिथेट मीन्स होता है एब्यूजिव वर्ड्स। और एपिग्राफ मीन्स की इनग्रेव इंस्क्रिप्शन ऑन एनी बिल्डिंग, यानी किसी बिल्डिंग वगैरह पे अगर जो है कुछ जो है इंस्क्रिप्शन हो, है ना, तो वो कहलाता है एपिग्राफ। सोलिक्यू मीन्स होता है कि अकेले में खुद से बातचीत करना, या मोनोलॉग, या वी कैन से अ ड्रामेटिक स्पीच। तो अकेले में बात करना, खुद से बात करना, उसको बोलते हैं सोलिक्यू। तो तीसरा वाला है स्टिलिथली डन। स्टिलिथली डन मीन्स होता है कि चुपके से नज़र बचा के किया जाने वाला काम। तो अगर कोई काम सीक्रेट तरीके से किया जाता है तो उसको बोलते हैं जो है सररेप्टिशियस। ये इसका थर्ड वाला सही होगा। बाकी के शब्दों का मीनिंग देख लेते हैं। डेवियस मीन्स होता है कि वन हु इज नॉट ऑनेस्ट, और हु इज क्लेवर, और वन हु बिहेव्स इन अ डिसऑनेस्ट वे। तो दिस इज कॉल्ड डेवियस। निफेरियस मीन्स बहुत बुरा, लाइक क्रिमिनल लाइक। एंड विलियनस वी नो विलन, एंड वन हु इज वेरी इविल और अनप्लीजेंट, दैट वी कॉल विलियनस। फोर्थ वन इज समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, कि कुछ ऐसा जो कि अब जो है प्रचलन में नहीं है, यूज में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मीन्स होता है कि जो अभी यूज में नहीं है। तो समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, दैट इज वी कॉल्ड ऑब्सोलेट। यहाँ पे डिसोल्यूट का मतलब होता है निर्जन। निर्जन मीन्स कि एम्प्टी और विदाउट पीपल, जहाँ पे लोग नहीं रहते हों, ऐसा प्लेस डिसोलेट प्लेस बोलते हैं, जहाँ पे लोग नहीं रहे हों या जो खाली स्थान हो। वन which makes you feel sad or frightened. एब्सोल्यूट मीन्स होता है कंप्लीट या टोटल, पूर्ण, जिसको बोलते हैं। प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीन काल मीन्स कि काफी पुराना समय, जो अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ था, दैट टाइम वी कॉल प्रिमिटिव। काफी पुराना, प्राचीन जो है, which relates to human development, human or animal developments, early stage of human developments, that we call primitive. फिफ्थ वन इज वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग। तो जिससे सही गलत से कोई मतलब ना हो, तो उसको बोलते हैं अमोरल। अमोरल मीन्स कि अनैतिक, जिसको कि सही गलत से कोई संबंध ना हो। अमोरल का जस्ट अपोजिट होता है मोरल। मीन्स वन हु केयर्स फॉर राइट और रॉन्ग, और बिहेव इन अ वे दैट ही कंसिडर्स व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट, दैट हु फॉलोज। इमोरल मीन्स कि the behavior which is जो है not good, or which is considered as जो है not honest, or which is considered not good by most of the people, that is called immoral. And immortal means होता है कि जिसका विनाश न हो और जो हमेशा के लिए हो, शाश्वत हो, that lives or lasts forever, that we call immortal. अगला है अ पर्सन हु अपोजेस वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, की एक ऐसा आदमी जिसे कि वार वगैरह का जो विरोध करता हो या मिलिट्री फोर्स का यूज करने का विरोध करता हो, तो उसको बोलते हैं शांति प्रिय, यानी पैसिफिस्ट।
पैसिफिस्ट मीन्स होता है कि शांति प्रिय आदमी, या जो वार वगैरह का अपोज करता हो या मिलिट्री फोर्स का अपोज करता हो। फिर उसके बाद जो है अगला है आपका जो है फासिस्ट। फासिस्ट मीन्स होता है उनका या जो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा जो है फेवर करता हो, एक ऐसा पर्सन जो है, और जो कि जो है गवर्नमेंट के खिलाफ जो है किसी भी तरह का जो है अपोजिशन अलाउ नहीं करता है, तो इसको बोलते हैं फासिस्ट बोलते हैं। बाकी नार्किसिस्ट। नार्किसिस्ट मीन्स होता है कि एक ऐसा आदमी जो खुद की प्रशंसा करता हो, ठीक है, अ पर्सन हु हैज़ द हैबिट ऑफ एडमायरिंग हिमसेल्फ, तो इसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट। फिर नेक्स्ट वन इज फैटलिस्ट। फैटलिस्ट मीन्स होता है भाग्यवादी, ये जो भाग्य के भरोसे रहने वाला हो, अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, दैट वी कॉल फैटलिस्ट। नेक्स्ट वन इज सीवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, मीन्स की पत्रिकाओं में, जर्नल्स वगैरह में जो है जो एब्यूजिव राइटिंग होती है, बहुत ज़्यादा एब्यूजिव राइटिंग जो यूज़ करता है, तो उसको बोलते हैं स्कैरिलियस। स्कैरिलियस मीन्स की सीवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल। इमेजिनरी मीन्स की काल्पनिक, दैट वी कैन ओनली इमेजिन विच इज नॉट रियल, तो दैट वी कॉल इमेजिनरी। स्पेकुलेटिव मीन्स की बेस्ड ऑन गेस, कि जिसको अनुमान लगाया जा सकता है, स्पेकुलेशन जिसका किया जा सके, अनुमान लगाया जा सके, तो वो कहलाता है स्पेकुलेटिव। सरकास्टिक। सरकास्टिक मीन्स होता है व्यंग्यात्मक, या किसी भी चीज को बहुत ज्यादा अगर बढ़ा चढ़ा करके बोला जाए, समथिंग विच इज एक्सेसिव एक्सप्रेसिबल और रिडिकुलस, मजाकिया या व्यंग्यात्मक तरीके से जिसे व्यक्त किया जाए उसे बोलते हैं सरकास्टिक। न्यूज़पेपर में हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसी पिक्चर्स बनी होती हैं, कम से कम जो बर्निंग पॉइंट्स होते हैं, बर्निंग इश्यूज होते हैं हमारा, तो उस पर जो है न्यूज़पेपर्स वगैरह में कुछ कार्टून्स वगैरह बने होते हैं, तो उसको बोलते हैं सरकाज़म या सरकास्टिक पिक्चर्स। फिर नेक्स्ट वन है कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ एटसेट्रा फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, यानी कि भगवान को मदद के लिए याद करना, तो भगवान को आह्वान करना, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इन्वोकेशन। इन्वोकेशन मीन्स की टू कॉल अपॉन गॉड। एंड इन्वोल्यूशन मीन्स होता है द एक्शन ऑफ एम्ब्रेसिंग समथिंग, किसी को शर्मिंदा करना, इसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन। इनंडेशन मीन्स होता है बाढ़ या ओवरफ्लो ऑफ वाटर बॉडी ऑनटू नॉर्मली ड्राई लैंड, या बाढ़ जिसको बोलते हैं, इनंडेशन बोलते हैं इसको। एंड रिवोकेशन मीन्स कि कोई जब रूल वगैरह लागू किया जाता है तो उसको हटा लेना या कैंसिल कर देना, तो टू कैंसिल एनी लॉ, द एक्टिंग ऑफ कैंसिलिंग एनी लॉ, दैट इज कॉल्ड रिवोकेशन, रिवोक कर लेना। नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन ए स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, यानी किसी छोटी जगह से घिर जाने का जो डर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा इसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, यानी कि किसी छोटी स्पेस में से घिर जाने का जो भय होता है उसको क्लस्ट्रोफोबिया बोला जाता है। एंड एगोराफोबिया मीन्स होता है कि अ फियर ऑफ बीइंग इन अ पब्लिक प्लेस वेयर देयर आर मेनी अदर पीपल, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है भीड़ भाड़ हो, वहाँ पे यानी भीड़ से अगर डर लगता है तो उसको बोलते हैं एगोराफोबिया। जेनोफोबिया मीन्स होता है कि अगर कोई विदेशी आदमी है, फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, किसी दूसरे देश का अगर आदमी है तो उससे अगर भय लगता है तो इसको बोलते हैं जेनोफोबिया। पैरानोइया मतलब होता है कि छद्म स्थिति, यह एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि अगर कोई आदमी नहीं भी है तो भी हमें उसका जो है आभास होता है, यानी फियर ऑफ अदर पीपल व्हेन देयर इज नो एविडेंस और नो रीजन फॉर दैट। तो एक पैरानोइया मतलब क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि हमें किसी के होने का आभास होता है जबकि रियल में वो आदमी नहीं होता है। 10th है, नेक्स्ट है एंड लास्ट वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, तो एक ऐसा आदमी जो किसी ड्रग्स या किसी नशीले पदार्थ का जो है पे डिपेंडेंट हो गया हो, तो उसको बोलते हैं एडिक्ट, कि जो है ड्रग एडिक्टेड, आपने सुना होगा। तो एडिक्ट मीन्स होता है कि डिपेंडेंट है ना, वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। एडमेंट मीन्स होता है आपका जो है एडमेंट मीन्स होता है जिद्दी या
जो आपका जो है हट करता हो, अगर उसको समझाने से भी अपना जो है निर्णय नहीं बदलता है। एडिक्ट मीन्स होता है कि एन ऑफिशियल ऑर्डर और स्टेटमेंट गिवन बाय समबडी इन अथॉरिटी, कि अगर कोई ऑफिशियल ऑर्डर होता है अथॉरिटी के द्वारा तो उसको कहा जाता है एडिक्ट। एंड डेरलिक्ट मीन्स होता है कि अपने जो भी काम वगैरह पे जो है ध्यान ना देना या नेग्लिजेंस ऑफ वर्क। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको बताइएगा हमें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो